Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT surgeon and allergy asthma specialist based in Delhi. I have a clinic in South Delhi, DDA Madangir area. So आज हम बात करेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में. बेसिकली एंटीहिस्टामिनिक्स में ब्रॉडली इनको फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जनरेशन में क्लोरोफेनामिन जो सिनारेस्ट वगैरह टैबलेट है उसमें क्लोरोफेनामिन होता है, वो हो गया. इसके साथ साथ डाइफेनहाइड्रोमेट और सेट्रिजिन वगैरह. सेकेंड जनरेशन में आपका लीवोसेट्रिजिन, लोरेटिडिन, फिर फेक्सोफेनाडिन आता है. इसके बाद जनरली दोनों के बीच मार्केट में आने का लगभग 40 साल का डिफरेंस है, तो दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है. जो फर्स्ट जनरेशन है वो मतलब जैसे आपको पहले भी पता होगा, आप लेते थे ये सेट्रिजिन वगैरह या फिर आप क्लोरोफेनामिन लेते हो, सिनारेस्ट टैबलेट लेते हो, तो आपको नींद बहुत आती है. बेसिकली वो उस ज़माने के हिसाब से अच्छा था. वो बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया था कि उसका बेसिकली क्या होता है, वो सिक्रेशन कम करता है, तो जो बहती नाक हो, रनी नोज़ हो, उसको कंट्रोल कर देता है और नींद आ जाता है. तो आपका जो बहने नाक के साथ हेडेक वगैरह था वो रिलीफ हो जाता था. लेकिन आज के टाइम में जहाँ सारे वर्किंग क्लास है, काफ़ी काम कर रहे हैं ऑफिसेज़ में और काफ़ी मतलब काफ़ी आपको अलर्ट रहना पड़ता है अपने काम में, वहाँ पे ये चीज़ नहीं काम आ पाएगी आपको. ये फिर आपको कोशिश करें आप सेकेंड जनरेशन ले लें, लाइक फेक्सोफेनाडिल लें, मोंटेलिकास के साथ. मोंटेलिकास के साथ तो मैं हमेशा हर केस में एडवोकेट नहीं करूँगा, लेकिन फेक्सोफेनाडिल लें. उसके बाद लोरेटिडिन ले सकते हैं. इससे मॉडर्न जो आया है बिलास्टिन करके, बिलास्टिन वो ले सकते हैं. तो अब के टाइम में बिलास्टिन पे काफ़ी स्टडीज़ हो गई हैं, तो उसमें और डोजेस भी बिलास्टिन का 40 mg के साथ मोंटेलिकास्ट का कम्बिनेशन अच्छा रहता है, या 40 mg वाला बिलास्टिन अच्छा रहता है. सो अब देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं हमारे देश में आज भी क्लोरोफेनामिन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग मेडिसिन, ENT के डॉक्टर, ENT सर्जन वहाँ मेडिसिन लिखते हैं क्योंकि अवेलेबल क्लोरोफेनामिन ही है. फिर पेशेंट लेता है, नींद आती है, फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्हें अच्छी दवाई मिल जाती है, तो वो सोचते हैं प्राइवेट में अच्छे डॉक्टर हैं. बट डॉक्टर तो सेम है, बट उनके पास संसाधन जो वो सरकारी तंत्र में जो क्लोरोफेनामिन 1940 वाली दवाई है आज भी चल रहा है. और जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में था, मैंने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप सेकेंड जनरेशन के कुछ ऑप्शंस रखें, बट उनका यही रहता था कि हमारा अब वो पुराने जो एक रूढ़ जो एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हो गया है कि हम ये मेडिसिन मंगा रहे हैं यही मंगाएंगे, तो फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है. एज ए डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत हेडेक होता है. सो मैं आपसे यही बोलूँगा, मैं आज इस वीडियो में बस यही बताना चाहूँगा कि वो नींद करता है ये तो ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये बोलते हैं कि अगर हम उसको लॉन्ग टाइम से लेंगे, लॉन्ग टर्म लेंगे, तो उसका आपके दिमाग पे भी असर होगा. आपका कॉग्निशन, आपका जो तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, जो आपका किसी सिचुएशन से डील करने की एबिलिटी होती है, वो इफेक्ट होता है. सो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग को, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि फर्स्ट जनरेशन एंटाहिस्टामिनिक कभी ना ले, जिसमें एक सिनारेस्ट टैबलेट होता है. लोगों की आदत होती है सिनारेस्ट लेने की, बट ये बहुत घातक हो सकता है उनको. धन्यवाद.